बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस असल चीज़ के ऊपर अमेरिका और ईरान की जंग लगी है या जो मामलात हैं वो चल रहे हैं वो है यूरेनियम। और यूरेनियम क्या है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस तरह लोहा, कापर, एल्युमिनियम और टंगस्टन वगैरह जैसी धातों को ज़मीन से निकाला जाता है, इसी तरह यूरेनियम भी एक धात है जिसको ज़मीन से निकाला जाता है। लेकिन ये दूसरी धातों के बरक्स एक बहुत ख़तरनाक धात है। ये इतनी ज़्यादा भयानक और तबाहकुन है कि इसके 1 किलोग्राम से इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है जिससे एक बहुत बड़े शहर को चंद लम्हों में तबाह किया जा सकता है। यही वजह है कि इसको जोहरी हथियारों यानी एटम बम में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसको ना सिर्फ एटम बम बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल करके इससे पैदा होने वाली हरारत से बिजली पैदा भी की जाती है। यूरेनियम में वो कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी वजह से इसको एटम बम में इस्तेमाल किया जाता है और इसके छोटे से जर्रे से बेइंतहा एनर्जी कैसे हासिल की जाती है। इसके अलावा यूरेनियम की खसूसियात, इसकी तारीख, यूरेनियम की इनरिचमेंट से क्या मुराद है और यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, आज के इस व्लॉग में आप मज़ीद जानेंगे। सतह ज़मीन की कुदरती चट्टानों में बहुतात के एतबार से यूरेनियम कुदरती अनासर में 48वें अदद पर है, यानी ये इतना भी नायाब नहीं जितना इसको समझा जाता है। बहुतात के एतबार से ये सोने के मुकाबले में 500 गुना, चांदी से 40 गुना, जबकि पारे से 25 गुना और कला से दुगना ज़्यादा मिलता है। यूरेनियम जस्ट जिंक, बोरोन, कहल और कैडमियम से ज़्यादा वाफर है। समंदर के एक कलई पानी में तकरीबन 3 मिलीग्राम यूरेनियम मौजूद होता है। ज़्यादातर चट्टानों में एक कला में 2 से 4 ग्राम यूरेनियम मौजूद होता है। यूरेनियम दुनिया में इतना ही मिलता है जितना जर्नीख, टिला, टंगस्टन और मोलिब्डेनम। और अगर यूरेनियम की कीमत कुछ ज़्यादा बढ़ जाए तो समुंदर के पानी से यूरेनियम निकालना सूदबंद हो सकता है। यूरेनियम 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ धातुओं में पाया जाता है, तमाम यूरेनाइट, कारोनाइट, टोरोबाइट और आयोनाइट में ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। यूरेनियम की खुदाई की इस तरह से की जाती है जिस तरह लोहे की जाती है। कच धात को ज़मीन से निकाला जाता है, इसके बाद नाइट्रिक एसिड में इसको मिलाया जाता है, यानी इसका केमिकल रिएक्शन होता है। इसके नतीजे में यूरेनियम नाइट और बनाई जाती है, जिसके बाद यूरेनियम का ये कंपाउंड यूरेनियम डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। आखिर में यूरेनियम डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ केमिकल रिएक्शन करवाकर ख़ास यूरेनियम धात में तब्दील किया जाता है। यूरेनियम एक चांदी की तरह चमकदार धात है जो भारी और बिजली का नाकस कंडक्टर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1132 सेल्सियस है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 4141 सेल्सियस है। इसका एटॉमिक नंबर 92 जबकि एटॉमिक मास 238 है। यूरेनियम की धात एक जर्मन कीमियादान मार्टिन क्लाप्रॉथ ने 1789 में क्लाउरपर्थ एक आम और मारूफ कच धात का मुताला कर रहा था जिसे पिच ब्लेंड कहते हैं। उस वक्त साइंसदानों का ख्याल था कि पिच ब्लेंड को लोहे और जिंक पर मुश्तमिल एक मिनरल है, ताहम अपनी तहकीक के दौरान क्लाउरपर्थ ने पाया कि इस मिनरल के एक हिस्से में लोहे या जिंक जैसी खसूसियात नहीं पाई जाती। इसने ये नतीजा अखज़ किया कि ज़रूर इसमें एक नया एलिमेंट है और इसने इस एलिमेंट का नाम यूरेनियम तजवीज़ किया। ये नाम यूरेनियस के एजाज़ में दिया गया। एक ऐसा सियारा जो सिर्फ चंद साल पहले 1781 में दरियाफ्त हुआ था, तहम निस्फ सदी के बाद यानी 1841 में एक फ्रांसीसी साइंसदान ने पहली मरतबा खालिस यूरेनियम तैयार की है। यूरेनियम की कुदरती तौर पर 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि यूरेनियम जो कुदरती तौर पर ज़मीन से निकाला जाता है, इसमें यूरेनियम 238 99%, यूरेनियम 235 0.7% और यूरेनियम 234 0.005% मौजूद होगा। लेकिन यूरेनियम 235 कुदरती तौर पर पाया जाने वाला वाहिद ऐसा आइसोटॉप है जिसको एटम बम में बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि ये कुदरती यूरेनियम में बहुत मिकदार में पाया जाता है, लिहाजा इसको एटम बम में इस्तेमाल करने से पहले इसकी मिकदार बढ़ा दी जाती है और इस प्रोसेस को यूरेनियम इनरिचमेंट कहते हैं। एटम बम में यूरेनियम की इनरिचमेंट 90% तक बढ़ाई जाती है। 90% मिकदार बढ़ाने का मतलब यह है कि एटम बम में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम में 90% यूरेनियम 235 होती है, जबकि यूरेनियम 238 की मिकदार 10% होती है। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसकी मिकदार 2 से 5% तक बढ़ा दी जाती है। यूरेनियम इनरिचमेंट एक बहुत मुश्किल, पेचीदा और महंगा प्रोसेस होता है। यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से सख्त कवानीन भी मौजूद हैं।
एनपीटी मुआहदे के तहत गैर जोहरी ममालिक पर यूरेनियम इनरिचमेंट बेस से ज़्यादा बढ़ाने की पाबंदी है, क्योंकि अगर कोई एक मुल्क ऐसा करेगा तो इसका मतलब होगा कि वो उसको जोहरी हथियार बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एटम बम में इस्तेमाल करने से पहले इसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यूरेनियम 235 को एटम बम और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक फसाइल मटेरियल है, जिसका मतलब ये है कि इसकी डायरेक्ट न्यूक्लियर फिशन की जाती है। न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक बड़े न्यूक्लियस पर न्यूट्राइज पार्टिकल की बौछार की जाती है, तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी पैदा होती है। इस प्रोसेस को 1938 में दो साइंसदानों ओटान्स और फर्टर्स ने दरियाफ्त किया, जब उन्होंने यूरेनियम के आइसोटोप्स 235 पर थर्मल न्यूट्राइज की बौछार की तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट गया, जिसके नतीजे में दो एलिमेंट्स वजूद में आए। इसके साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी खारिज हुई। यूरेनियम की न्यूक्लियर फिशन यानी जब यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के स्प्लिट किया जाता है तो कितनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जो एटम बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया था, इसमें 64 किलोग्राम यूरेनियम 235 इस्तेमाल की गई थी, जिसमें सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 की फिशन हो सकी। इस एटम बम की तबाही से 70,000 से ज़ायद लोग जलकर राख हो गए, 50,000 से ज़ायद इमारतें ज़मी बोस हो गईं और इसके असर से पैदा होने वाली रेडिएशंस ने कई हज़ार लोगों को मुतासिर किया। आप गुमान करेंगे कि अगर तमाम यूरेनियम 235 की फिशन हो जाती तो इसके नताइज कितने भयानक हो सकते थे और शायद पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती थी। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका मतलब यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये किसी दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यूरेनियम के हाफ लाइफ 4.5 अरब साल है, ज़मीन की उम्र से तकरीबन इतनी ही है। इसका मतलब यह है कि अगर आज से 4.5 अरब साल पहले 1 ग्राम यूरेनियम मौजूद था तो आज इसका आधा रह जाएगा और इसका आधा हिस्सा किसी दूसरे अंसर यानी एलिमेंट का आइसोटोप में तब्दील हो चुका होगा। यूरेनियम को न सिर्फ एटम बम बल्कि इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इस्तेमाल करके इससे बिजली पैदा की जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर दरअसल ऐसा डिवाइस है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को हार्ट होता है और इसमें यूरेनियम की फिशन एटम बम के बरक्स कंट्रोल तरीके से की जाती है, जिसके नतीजे में पैदा होने वाली हरारत से बिजली पैदा की जाती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिर्फ 1 टन यूरेनियम से 4 करोड़ किलोवाट आवर बिजली पैदा की जाती है। इतनी ही बिजली पैदा करने के लिए 16,000 टन कोयला और 80,000 बैरल तेल जलाना पड़ता है। इस वक्त पूरी दुनिया में 440 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेटेड हैं, जो दुनिया की 10% बिजली पैदा कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर बिजली पैदा करने का सस्ता और काबिल तजदीद ज़रा है। सतह ज़मीन और समुंदर में इतना कुदरती यूरेनियम मौजूद है जो दुनिया भर की बिजली की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक काज़ाकिस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा यूरेनियम पैदा करने वाला मुल्क है। इसके बाद बिलतरतीब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, इंजायर और रूस शामिल है। पूरी दुनिया की 27% यूरेनियम सिर्फ 6 ममालिक पैदा करते हैं। अगरचा यूरेनियम की पैदावार के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया तीसरा बड़ा मुल्क है जो पूरी दुनिया की 12% यूरेनियम पैदा करता है। ताहम यूरेनियम की सबसे ज़्यादा ज़खायर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले यूरेनियम की 1/3 ज़खायर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जबकि इसके बाद काज़ाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया, नाइजर में यूरेनियम के वसी ज़खायर मौजूद हैं।